दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको प्रॉपर्ली चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। क्योंकि होता क्या है, चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कॉलेज तक पहुंचने के लिए। अगर आप प्रॉपर्ली चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको कम मार्क्स में भी काफ़ी अच्छा कॉलेज मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको किस तरीके से प्रॉपर्ली चॉइस फिलिंग करनी है, आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी देंगे हम लास्ट में जो आपको चॉइस फिलिंग करते वक्त ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो इस टाइप की जो वीडियोस हैं आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी और हमारे चैनल पर ऐसे ही IIT JEE से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर दो स्टूडेंट हैं, किसी एक के कम मार्क्स आए हैं जेईई में और किसी के ज़्यादा मार्क्स आए हैं, लेकिन अगर जिस स्टूडेंट के कम मार्क्स आए अगर वो प्रॉपर्ली चॉइस फिलिंग करता है तो जो चांसेस हैं उसके कॉलेज अच्छा मिलने के वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, उनको पता ही नहीं रहता है। और जब चॉइस फिलिंग की जो डेट आती है तो ऐसे स्टूडेंट वो चॉइस फिलिंग कराते हैं और उन्हें पता भी नहीं रहता है कि उन्होंने प्रॉपर्ली चॉइस फिलिंग करी भी है या नहीं, और जब उसका रिज़ल्ट आता है तो उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्ली वो ध्यान ही नहीं दिया कि उनको किस तरीके से जो चॉइस फिलिंग है उसको भरना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉपर्ली चॉइस फिलिंग करना है, ताकि आगे जाके आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि आप भी चॉइस फिलिंग करते हैं, आपके साथ साथ जेईई में 10 से 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो हर कोई की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है चॉइस फिलिंग की। तो आपको किस तरीके से बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपको जो कॉलेज है वो के साथ साथ ब्रांच भी है जो काफ़ी अच्छी मिल पाए। तो देखते हैं। चॉइस फिलिंग करते वक्त दोस्तों आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें हम कॉलेज फिल करते हैं, हम ब्रांच फिल करते हैं। तो जो चॉइस फिलिंग है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। आप कॉलेज के साथ साथ आप ब्रांच फिल कर रहे हैं, मतलब कोई अब ऐसा तो नहीं हम पर्टिकुलर ब्रांच ही फिल करेंगे या पर्टिकुलर कोई कॉलेज फिल करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो जो चॉइस फिलिंग है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, अब आपको ये क्लियर करके रखना है कि आप कॉलेज को प्रेफरेंस देंगे या ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा। क्योंकि अगर आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं या ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनका एक ड्रीम कॉलेज होता है कि उनको उस कॉलेज में जाना ही है। अब भले ही उन्हें कोई भी ब्रांच मिले उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें उस कॉलेज में जाना है। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो ब्रांच को लेके एक स्पेसिफिक रहते हैं कि मुझे इस ब्रांच में जाना है, मुझे कॉलेज से कुछ नहीं है, मुझे उस ब्रांच में जाना है। मुझे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको CSIT में जाना है, तो वो स्टूडेंट एक ब्रांच को लेके स्पेसिफिक हैं कि हमें उस ब्रांच के लिए ही चॉइस फिलिंग करनी है, वो उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करेंगे। तो आज हम दोनों तरीके देखेंगे कि आपको अगर आप कॉलेज के लिए स्पेसिफिक हैं तो आप किस तरीके से चॉइस फिलिंग करें, या फिर आप ब्रांच के लिए सोच रहे हैं तो आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करें, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखते रहें। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये जो चीज़ है ये हम एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझेंगे कि आपको एग्ज़ाम्पल के साथ अगर समझेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। तो आपने भी ऐसा देखा होगा, जब भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको कॉलेज भी भरना है, ब्रांच भी भरना है, तो मतलब आपको कोई एक चीज़ को प्रेफरेंस देना ही पड़ेगा। तो पहले हम देखेंगे कि अगर हम ब्रांच को प्रेफरेंस देते हैं, अगर हम ब्रांच को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि अगर CS या EC चाहिए है हमें, तो आपके सामने ये दिख रहे होंगे।
हमने 3 कॉलेज लिए हैं यहाँ पर, मतलब एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, कॉलेज ए, कॉलेज बी और कॉलेज सी। हमने 3 ब्रांच ले लिए हैं, CS, EC और मैकेनिकल। ये एग्जाम्पल के लिए लिए हैं हमने। अब मान लीजिए कॉलेज ए में जो CS का जो कट ऑफ है वो 50 है। अब 50 वो मार्क्स है या रैंक, वो आप एक एग्जाम्पल के लिए समझें। और हमने EC लिया, उसके लिए 60 और मैकेनिकल के लिए 70। तो इस तरीके से हमने जो कॉलेज बी और ऐसी कॉलेज सी के लिए हमने ये दे दी है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो ब्रांच को प्रीफर करके चल रहा है। तो अब मान लीजिए एक कोई स्टूडेंट है और उसके 80 मार्क्स हैं और वो ब्रांच को लेके प्रेफरेंस दे रहा है कि वो ब्रांच के लिए स्पेसिफिक है कि उसको या तो CS चाहिए या EC चाहिए और उसे कोई ब्रांच लेनी ही नहीं है। अब उसने तो वो किस तरीके से उसको चॉइस फिलिंग करनी है आप ये देखते चलिए। तो उसने एक कॉलेज लिया, उसने कॉलेज ए लिया, उसमें पहले उसने CS लिया, देन EC ली, देन उसके बाद उसने कॉलेज बी लिया, उसने फिर CS डाला, देन EC डाली, देन उसने कॉलेज सी लिया, उसने CS डाला, देन EC ली। अब आप देख रहे हैं आपने, तो इसने मतलब ब्रांच को प्रेफर करा कि उसको CS और EC में ही चाहिए। उसने कॉलेज जो है वो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन जो ब्रांच है वो सिर्फ 2 ही रख रहा है, CS और EC। और उस हिसाब से वो कॉलेज जो है वो बढ़ाता जा रहा है और ब्रांच सिर्फ 2 ही रख रहा है। तो उस हिसाब से अब उसको किस कॉलेज में अलॉटमेंट हो जाएगा। तो अब जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसने जो अपनी जो प्रेफरेंस दी है और वो जाएगी, तो वो किस तरीके से होगा। तो कॉलेज ए है, उसने CS भरा था, लेकिन उसमें जो है कट ऑफ वो 50 दिया है और इसकी 80 है, तो उसको ये अलॉट नहीं होगा। देन उसमें EC की बात आएगी, तो EC में 60 दिया है, तो ये भी अलॉट नहीं हो पाएगी। देन कॉलेज बी आएगा, देन बी CS आएगी, फिर EC आएगी। तो उसमें जो CS है वो कॉलेज बी में 60 मार्क्स हैं और EC के 70 मार्क्स, तो ये भी नहीं अलॉट हो पाए। अब जब कॉलेज सी आएगा तो उसमें जो CS है वो 70 मार्क्स थे और EC के 80, तो इस हिसाब से उसको कॉलेज सी में EC ब्रांच मिल जाएगी। तो इस तरीके से उसने ब्रांच को प्रेफरेंस दिया और उसको वो ब्रांच मिल गई। तो अब आप कहेंगे कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कैसा कट ऑफ, तो आपको प्रीवियस ईयर्स देखना पड़ेगा कि किस रैंक पर कितना कट ऑफ गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो जो कट ऑफ वाली वीडियो हम बनाएं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। तो अब उसको जो है वो EC ब्रांच मिल गई। अगर वहीं वो कॉलेज ए ले लेता और कॉलेज बी और उसमें जो है अदर ब्रांच को इनरोल कर देता, अदर ब्रांच भर देता, तो उसको EC मिल पाती, वहीं उसको और कॉलेज ए या कॉलेज बी में दूसरी जो ब्रांच है वो मिल जाती। तो जो उसको जो ब्रांच चाहिए थी CS और EC, उसको इस तरीके से नहीं मिल पाती। तो इस तरीके से आपको अगर ब्रांच प्रीफर कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको प्रॉपरली चॉइस फिलिंग करनी है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कॉलेज के लिए प्रेफरेंस दे रहा है, उसको उसी कॉलेज में जाना है, उसका या कोई ड्रीम कॉलेज है, उसको उस कॉलेज के लिए अगर वो प्रिपेयर कर रहा है तो उसको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, चलिए देखते हैं। तो अब बात आती है कि अब आप कॉलेज को प्रेफरेंस दे रहे हैं, मतलब कॉलेज आपको वो कॉलेज चाहिए। अब आपको ब्रांच कोई भी मिल जाए लेकिन आपको वो कॉलेज चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, आपको कॉलेज ए के लिए आप प्रेफरेंस करें, आपको कॉलेज ए में एडमिशन लेना है, भले ही आपको कोई भी ब्रांच मिल जाए, वो CS हो, EC हो, मैकेनिकल हो या एनी अदर ब्रांच हो, पर आपको जो है वो कॉलेज ए में ही एडमिशन लेना है। तो आपको अब किस तरीके से चॉइस फिलिंग को लेनी है। तो सबसे पहले आपको जिस कॉलेज में अपनी एडमिशन चाहिए हो या जिस कॉलेज के लिए आप इनरोल करना चाहते हैं, तो आपको उस कॉलेज का नेम लिखना है। जब आपने कॉलेज का नाम लिख लिया, देन उसके अंदर आपको ब्रांच प्रेफरेंस देना है। उस कॉलेज के अंदर अगर आप चाहते हैं कि अगर कॉलेज वही रहे, ब्रांच कोई भी चलेगी, तो आपको उस हिसाब से कॉलेज में जितनी भी ब्रांच हो तो आप एक एक करके वो सभी ब्रांच को फिल कर दीजिए। अब हो सकता है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में वो कॉलेज अलॉट नहीं हो तो आपको वेट करना होगा सेकंड राउंड में, तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कॉलेज के लिए प्रेफरेंस देना है कि आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं आप उस कॉलेज का नेम लिख लीजिए। देन उसके बाद
वो सभी ब्रांचेज लेगी। लेकिन उसके बाद आप एक्स्ट्रा कॉलेज में भी डालिए, क्योंकि एक आपको तो इस तरीके से करके आप और भी कॉलेज डाल सकते हैं। हमने कॉलेज ए डाला, कॉलेज बी, कॉलेज सी, देन उसके अंदर वो सभी ब्रांचेस डाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि आपको किस तरीके से कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग करनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, और आप अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज़ को प्रेफरेंस लेके चल रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की और भी वीडियो हम अपलोड करें और भी वीडियो ऐसी लाएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।